हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राजू मैथ्स वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के क्वेश्चन नंबर 81 से सॉल्व करेंगे। तो आइए, हमारा क्वेश्चन 81 क्या बोल रहा है। ए तथा बी की आई का अनुपात जो है वो कितना है, 2:3 है। और उनके व्यय का जो अनुपात है 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत जो है वो कितना हो रहा है, 24,000 हो रहा है, तो ए की आय आपको बतानी है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ये हमें बताइएगा, आय माइनस व्यय बराबर क्या होगा, जो बचेगा इसमें से वो हमारा हो जाता है बचत हो जाएगा। ये तो पता है। अगर हम कमा रहे हैं 10 रुपया और खर्चा 2 रुपया हो रहा है, तो 2 रुपया खर्चा हो गया, 10 रुपया कमा रहे तो बचा कितना, 8 रुपया। तो वो 8 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, बचत, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेविंग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, एक कमा रहा है कितना, 2 आय है अनुपात में, और एक का जो है एक क्या है, व्यय हो रहा है। तो बताइए, दो रुपया कमाया और 1 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना, 1 यूनिट। और जो 1 अनुपात का डिफरेंस हो रहा है वो रुपए में कितना दिया है, 24,000 रुपए दिया है। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, तो हमको यहां से निकालना है कि ए की आय। तो ए की जो आय है, ए की आय का अनुपात कितना था, यहाँ पर आय का अनुपात 2 था। तो 1 अनुपात बराबर 24, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 24,000। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 48,000 रुपया, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होता, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होता। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है, एक कक्षा में लड़कों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर कितना परसेंट है, 12% अधिक है। तो हमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो ये इस क्वेश्चन में ना थोड़ा लैंग्वेज का जो है ना, थोड़ा यहाँ पर ये जो है कुल मिला के ये वाला जो लाइन है, थोड़ा यहाँ पर ट्विस्ट है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत सारे बच्चों का इसमें प्रॉब्लम हुआ था। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने एक तरफ बॉय लिया और एक तरफ क्या लिया, गर्ल लिया। अब बताइए, बॉय को अगर हमने एक्स सपोज किया, बॉय को क्या सपोज किया, एक्स सपोज किया, और गर्ल को हमने वाई ले लिया। तो अब यहां पर ये लाइन पढ़िए, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हमने क्या लिया है, एक्स। लड़कियों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या क्या लिया है ना, वाई, प्लस कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर यहां पर दो ही चीज है, बॉय और गर्ल। तो दोनों को कुल मिलाएंगे तो बॉय एक्स है और गर्ल वाई है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। उसका कितना परसेंट है, 12% अधिक है, तो 12/100। दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए। 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, मतलब 4 3 12, 4 25 100। तो कितना हो गया, x इक्वल्स टू वाई प्लस x प्लस वाई इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा, 25। अब यहां से फिर से सॉल्व करेंगे इसको। तो x इक्वल्स टू यहाँ पर 1 ले लेंगे, 1 और 25 कैसे, 25, और 25y प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 इंटू वाई, 3y। अब जरा इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25x इक्वल्स टू 25y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 28y प्लस कितना है इधर, 3x। ये बचा हुआ x वाले को इधर लिया, 25x प्लस 3x है, तो माइनस 3x इक्वल्स टू कितना हो गया, 28y। तो 25 माइनस 3, 22x इक्वल्स टू 28y। अब यहां से जो है आपको कट करना है। तो x अपॉन में क्या लिखेंगे, y। लड़कों की संख्या क्या था, x, और लड़कियों की y। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। तो इधर कितना हो गया, 28/22। कैंसिल कर लीजिए, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 11। यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो गया, 14:11, जो कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, राइट ऑप्शन ए हमारा होगा। बहुत ही प्यारा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 ये है
कि एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है। ये बहुत से सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल भी फिक्स है और रेट भी फिक्स है, बट टाइम क्या है, डिफरेंट है। तो उसके लिए हमको साधारण ब्याज का अनुपात निकालना है। तो यहां पर हम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल फिक्स है, तो पहले का प्रिंसिपल भी पी है, रेट भी हम इसका आर रख लिए, टाइम कितना है 6 ईयर। चलिए अपॉन में क्या होता है 100, क्योंकि ऐसा इक्वल्स टू क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपन में 100 होता है, ये तो मालूम ही है आपको। तो पहले वाले के लिए हो गया। अब यहां से देख लीजिए दूसरा इधर हो जाएगा, इसके लिए भी प्रिंसिपल सेम है, तो मतलब मूलधन बराबर है और दर भी सेम ही है, रेट, और टाइम इसके लिए क्या है 9 ईयर्स है। अपॉन में कितना हो जाएगा 100 से 100 हटा दीजिए। अब यहां से प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट हो गया, रेट से रेट कट हो गया, और वाई ईयर हटा दीजिए, बचा कितना 6 इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा 2 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये हमारा कितना का बन जाएगा 2:3 का बनेगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 2:2। तो हम क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। इस क्वेश्चन में ये भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ब्याज की दर 10%, ये ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष से एक धनराशि 12,500 से 17,500 हो रहा है। मतलब प्रिंसिपल जो था इसका वो कितना था 12,500 था, और जो इसका अमाउंट हो गया कितना हो गया 17,500 हो गया। तो बताइए ब्याज कितना हुआ होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, सिंपल इंटरेस्ट हुआ होगा 17,500 माइनस 12,500, तो ये हो गया 5,000 रुपए का हो गया ब्याज हो गया यहां से। अब आपके पास यहाँ पर रेट भी दे दिया है, कितना परसेंट 10% दिया गया है। तो हमसे क्या पूछ रखा, समय पूछ रखा है। तो समय के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना है 5,000, प्रिंसिपल कितना है 12,500 इंटू रेट 10% था इंटू टाइम कितना, टाइम फाइंड करना, तो टाइम को टाइम ही रहने दीजिए 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया और कट करिए, 10 से 10 कैंसिल, तो बचा कितना 500 और ये 125 नीचे आ जाएगा 125 बराबर टाइम हो जाएगा 125 चौका 500। तो हमारा टाइम कितना हो रहा है, टाइम जो हो रहा है 4 साल लगेंगे। 12,500 रुपए से 17,500 रुपए होने में इस अमाउंट को कितना साल लग जाएगा, 4 वर्ष लगेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी रहेगा, सी के साथ आएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है वो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है 12% ब्याज की दर से 3 साल बाद 25,000 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप, प्रिंसिपल हो गया हमारा यहाँ पर कितना 25,000, रेट जो है 12% मतलब 12/100, तो 4 × 12 4 25। मतलब यहां से अगर हम देखें तो प्रिंसिपल जो है हमारा कितना हो जाएगा 25, और अमाउंट जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 25 और 3 28 हो जाएगा। 3 साल के लिए है तो क्यूब निकाल दीजिए, तो 25 का क्यूब और ये हो जाएगा 28 का क्यूब। ये अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो सीआई निकल के आ जाएगा 1 यूनिट का। तो 25 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 15,625, और ये कितना हो जाएगा 28 का क्यूब। 28 का क्यूब कितना होता है 28 कितना हो गया 784, और ये हो जाएगा हमारा 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौको 32, 2 3 88 64 3 67, 6 7 8 56, 56 और 6 62, 4 2 8 8 2 16 के 6 हासिल हो गया, 1 7 2 14 और 1 15, 2 8 7 15 के 5 हासिल 1
6 2 8 1 9, 6 5 11 1 1 2, कितना हो गया 21,952। अब इसका इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं 21,952 में से 15,625 को लेस कर लीजिए, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, ये हो गया, 9 में से 6 गया, कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 11, 11 में से 5 जाएगा 6, यानी 6327 यूनिट जो है ये हमारा आ गया क्या, इंटरेस्ट। CI जो होगा 6327 यूनिट का होगा। और प्रिंसिपल कितना हमारा यहाँ पर 25,000, और हमारा यहाँ पर क्या आया है, फ्रैक्शन मेथड से जब हम सॉल्व कर रहे हैं 15,625 हमारा आया है, जबकि इसका कहना है कि प्रिंसिपल कितना है 25,000 है। तो जब 15,625 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1.6 हो जाएगा, और 1.6 इंटू इतना यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये 1 यूनिट का निकल के आ गया, 1 यूनिट का जो है 1.6 है, तो हम कितना यूनिट का निकालेंगे यहाँ से, तो हम CI निकालेंगे यहाँ से 6327 यूनिट का, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10,123.20, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी नंबर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 जो है पाइप एंड क्वेश्चन से है। पाइप ए एक टंकी को 36 मिनट में, और पाइप ए जो है 36 मिनट में, पाइप बी जो है 48 मिनट में भर सकता है। यानी दो पाइप है ए और बी, और ये दोनों पाइप जो है एक टंकी को 36 मिनट में और दूसरा 48 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए और टंकी 24 मिनट में भर जाती है, मतलब दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल देते हैं तो टंकी 24 मिनट में भर जाती है, तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। एक टंकी, एक पाइप हमारा क्या है ए है, जो इसको कितना मिनट में 36 मिनट में, और पाइप बी जो है वो कितना मिनट में 48 मिनट में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, भर रहा है। तो उसको पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, अगर खाली करता तो वहां पर हम नेगेटिव साइन देते हैं। अब जरा ये बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 और 48 का एलसीएम ये हमारा हो जाएगा 144। ये हमारा कितना हो गया, टंकी की कैपेसिटी हो गई 144, यानी 144 लीटर समझते हैं कि इसमें पानी पूरा भर सकता है, और ये दोनों मिलकर भर रहा है। हमने क्या किया, 36 और 48 का एलसीएम ले लिया। चाहे तो आप इसका मल्टीपल और भी कुछ ले सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब आइए, अगर पाइप 36 मिनट में इस टंकी को फिल कर रहा है तो 144 लीटर भरने में इसको कितना टाइम पर मिनट कितना लीटर भरा, 36 चौको 144, यानी हर मिनट ये 4 लीटर पानी टैंक में डाल रहा है। अगर ये 48 मिनट लेता है तो 48 दिया 144, ये कितना लेता है, 3 लीटर पर मिनट पानी डाल रहा है। अब यहां से देखिए, अब क्या कह रहा है कि अगर हमको टोटल जो वर्क था वो कितना वर्क था 144, अब कह रहा है कि 24 मिनट तक क्या चल रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 24 मिनट में भरती है, तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। यानी यहां पर यह है कि पाइप बी पहले बंद हो जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जो पाइप ए है वो लास्ट तक काम किया है। तो पाइप ए का जो इफिशियंसी है यानी कार्य क्षमता पर मिनट में 4 लीटर भर रहा है, और पाइप बी का जो इफिशियंसी है वो पर मिनट में कितना लीटर भर रहा है, 3 लीटर भर रहा है। तो पाइप ए अगर 24 मिनट तक काम कर रहा है और हर मिनट अगर ये 4 लीटर फिल कर रहा है, तो 24 चौको कितना लीटर ये फिल कर दिया अकेले, ये ए ने अकेले कितना लीटर फिल कर दिया, 96 लीटर फिल कर दिया। तो टोटल कितना था 144, और उसमें से 96 लेस कर 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो गया हमारा 13, 13 में से 9 हो गया 4, 48 लीटर बचा हुआ पानी है। क्लियर है यहां तक। तो बताइए अगर 96 लीटर इसने फिल कर दिया और 48 लीटर कौन फिल करेगा अब ये, क्योंकि लास्ट तक वर्क कर रहा था ये,
और उसने 24 दिनों तक 24 मिनट तक फिल किया है, तो 24 चौबीस तो 96 लीटर तो इसने फिल कर दिया। तो बचा हुआ जो पानी है वो कौन फिल करेगा? बी फिल करेगा 48 लीटर। और बी की जो एफिशिएंसी है पर मिनट कितना लीटर डाल रहा है? 3 लीटर। तो बताइए अगर 3 लीटर पर मिनट ये फिल करेगा तो 16 या कितना हो जाएगा? 48, यानी 4 मिनट बाद 16 मिनट बाद इसको क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से नेक्स्ट टाइम अभी TRE 3.0 के लिए जब हम अभी क्लास लेंगे तो उसमें फिर से ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब एक प्लॉट जो है 18,700 में बेचने पर एक मालिक को क्या होता है? 15% का नुकसान हो जाता है। और मालिक अगर 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उस प्लॉट को कितना में वो मालिक बेचे, ये आपका निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, किसी भी प्लॉट हो या किसी भी आर्टिकल का जो प्राइस होता है वो अपने आप में कितना परसेंट का होता है? 100%। ये ऑप्शन ई है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि मालिक को क्या हो रहा है? 15% का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। जब कितना में बेच रहा है? 18,700 में अगर बेच रहा है तो उस मालिक को 15% का नुकसान हो रहा है। मान के चलिए उसका जो सीपी 100% था, अगर 15% नुकसान हो जाएगा तो कितना रहा होगा? 85%। 85% का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 18,700। तो बताइए 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 18,700 डिवाइड बाय 85 से कट करेंगे 85 से तो ये 220 निकल के आएगा। 1% की वैल्यू कितना निकल के आ गया? 220 का निकल के आया। हमको चाहिए प्रॉफिट कितना परसेंट का? 15% का प्रॉफिट। तो यानी 100 था तो 15% की प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 115%। 1% का वैल्यू 220, तो 115% का वैल्यू 220 इंटू 115 कर देंगे। अच्छा, अब यहां से 220 इंटू 115 करेंगे तो कर लीजिए 115 इंटू 15 दूना 30, 2 एकम 2, 0 3 2, ये हो जाएगा 0 3 3 2 5 2 और 1 0 यहां से। तो इसका जो प्राइस हो जाएगा वो 25,300 रुपए होगा। अगर 25,300 रुपए में इस प्लॉट को बेचा जाए तो मालिक को 15% का प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 25,300, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, टाइम एंड वर्क का है। यदि एक कार्य को ए और बी अगर मिलके इस काम को कर रहा है तो कितने दिन लग रहे हैं? 8 दिन लग रहे हैं, 8 डेज लगेंगे। और बी और सी इसी काम को मिलके कर रहा है तो ये कितना दिन लगा रहा है? 24 नहीं 12 दिन लगा रहा है। और सी और ए इसी काम को मिलके कर रहा है तो 24 दिन में काम कर रहा है। तो बताइए इन तीनों का कंबाइंड अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो 8 12 24 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 24। ये 24 क्या है? हमारा वर्क है। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 24 हो गया। अगर ए प्लस बी 8 दिन में 24 काम कर रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा? 8 या 24, एक दिन में 3 काम। और बी और सी अगर 12 दिन में 24 काम कर रहा है तो पर डे ये कितना काम कर रहा होगा? 2 काम, 12 दूना 24। सी और ए एक साथ मिलके 24 दिन में इस काम को कर रहा है तो ये कितना काम कर रहेगा? पर डे 1 काम करेगा। ये मतलब सी और ए क्या है? लेजी है, आलसी है, बहुत कम काम कर रहा है। अब जरा यहां पर आइए, ए और ए हो जाएगा 2a, बी और बी मिलके हो जाएगा 2b और सी मिलके हो जाएगा 2c। यानी हम a प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो उनकी वर्क एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। और इसको ऐड कर लीजिए 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6, 3 + 2 + 1। ए प्लस बी की वर्क एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी की वर्क एफिशिएंसी 2, सी प्लस ए की कार्यक्षमता कितना हो गया? 1। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 6। अब इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा a + b + c = 6। तो a + b + c = 6/2 बराबर कितना हो गया? 3।
यानी जब तीनों एक साथ मिलके आ रहे हैं तो उनकी वर्क एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। हमको निकालना है टाइम। तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो काम कितना जल्दी कितने दिन में हो जाएगा ये आपको निकालना है। तो बताइए टोटल वर्क कितना था? 24। और जब तीनों साथ मिलके काम कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 3 काम हो रहा है तो 3 अट्टे कितना हो जाएगा? 24। यानी टोटल कितने डेज लगने चाहिए? 8 डेज लगने चाहिए। तो ये 8 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन 8 कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मात्रा है x और y, क्या क्या है? x है और y है। x y से 25% अधिक है। मान के चलिए अगर y 100 है तो x उससे 25% अधिक कितना होगा? 125 रहा होगा, है ना? तो y x से कितना कम है? तो बताइए y x से कितना कम है? 125 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 25 कम है। किससे? y x से। तो x का क्या वैल्यू है? 125। जिससे बोल रहा है उसको नीचे में इनटू परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100। 25 पंचे 125, 5 20 100। तो कितना परसेंट हो गया हमारा? 20%। तो 20% ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90 भी टाइम एंड वर्क का है। 3 पाइप ए बी और सी मिलकर एक टंकी को कितना में भर रहा है? ए बी और सी अगर तीनों मिलकर टंकी को भर रहा है तो ये 6 घंटे में भर देगा। इसके बाद बोला तीनों 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद किया गया तथा अच्छा तीनों क्या कर रहा है? 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद। तो बताइए ये हो गया हमारा 2 घंटे काम कर रहा है, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद, और ए प्लस बी सी 6 घंटे में कर रहा है। तो ये यहां से हमारा निकल जाएगा 2 1 2 2 3 6 1/3। यानी 3 पार्ट में से एक पार्ट इसने फिल कर दिया। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना पार्ट फिल कर दिया? एक पार्ट अगर फिल कर दिया तो रिमेनिंग जो रहा होगा वो हमारा कितना हो गया? 3 पार्ट में एक पार्ट फिल कर दिया तो 2/3 पार्ट हमारा क्या रह गया? बचा रह गया। और इस 2/3 पार्ट को किसने फिल किया है? ए और बी ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में फिल कर दिया। तो बताइए ए और बी ने, ए प्लस बी ने बचे हुए पार्ट को कितना घंटे में? 7 घंटे में फिल कर रहा है। मतलब ये 2/3 पार्ट को ये ए प्लस बी 7 घंटे में फिल कर रहा है। मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 तो 7 ये कितना हो जाएगा? 21/2। ये हो जाएगा हमारा 7 या 21/2 जो है 21/2 घंटे में ये फिल कर रहा है 2/3 भाग को। अब यहां से जरा आप देखेंगे तो ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 घंटे में फिल कर रहा है और यहां से ए प्लस बी अगर इसी को 21/2 घंटे में फिल कर रहा है तो हम यहां से एलसीएम लेते हैं तो 42 लीटर का टंकी हो गया। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 42 घंटा, 42 लीटर का 42 एलसीएम हो रहा है। तो यानी 42 लीटर अगर 42 एलसीएम हुआ तो 42 लीटर का ही टंकी है। अगर 6 लीटर ये पर आवर डाल रहा है इस टंकी में तो ये 7 लीटर क्या होगा? 6 घंटे में फिल कर रहा था, पर आवर में कितना लीटर डालेगा? 7 लीटर डालेगा। और ए प्लस बी अगर 21/2 आवर में इसको फिल कर रहा है, इस मतलब पर आवर जो है ये कितना फिल करेगा? 4 लीटर फिल कर रहा है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वर्क एफिशिएंसी कितना हो गया? इसका 7 और ए प्लस बी का 4 है। तो ए प्लस बी के प्लेस में अगर हम 4 रख देते हैं 4 प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो गया? 7। तो सी इक्वल्स टू 7 माइनस 4 विल बी कितना हो गया? 3। यानी सी की वर्क एफिशिएंसी कितना आ गया? 3। तो अगर टाइम निकालना है कि टाइम जो है सी अगर टंकी को फिल करेगा तो सी के द्वारा टाइम कितना दिया जाएगा? तो टाइम टेकन बाय सी टोटल वर्क अपॉन में क्या हो जाएगा?
इफिशियंसी तो वर्क हो गया हमारा कितना 42 लीटर का है और इफिशियंसी कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 घंटे में ये जो है सी जो है इसको फिल करेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 91 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 ये है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, तो टोटल जो है रन कितना है 120 है, जिनमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। तो 3 चौके प्लस 8 क्या है छक्के, तो ये रन कितना हो जाएगा 3 चौकों 12 और प्लस 8 छक्के 48, तो इधर कितना हो गया 12 प्लस 48 कितना हो गया 60। ये किससे बना बाउंड्री से, बाउंड्री से कितना रन हो गया 60 रन। टोटल कितना रन था 120। तो दौड़ की कितना लिया, फिर रनिंग करके 120 रन में से 60 रन दौड़ के लिया, तो 60 रन क्या लिया 60 रन दौड़ के लिया। तो टोटल 120 रन था, उसमें 60 रन बाउंड्री से लिया, तो बचा 60 रन, तो इसका 50%, तो परसेंट बराबर क्या होता दौड़ के कितना ले रहा है 60, टोटल कितना रन था 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12 2 50, यानी 50% जो है वो दौड़ के ले रहा है रन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 92 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92, एक परीक्षण में 1100 लड़के यानी बॉयज जो है हमारे पास 1100 है और 700 लड़कियां, तो लड़कियों की जो संख्या है वो हमारे पास गर्ल की संख्या जो है वो कितना है 700 है। तो इन जांच की जाती है जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास है। तो लड़कों का जो पास परसेंट है वो कितना है 42% और लड़कियों का पास परसेंट जो है वो हमारा 30% है। तो बताइए अगर लड़का 42% पास हो रहा है तो फेल कितना परसेंट रहा होगा 58% क्या रहा होगा फेल रहा होगा। अगर लड़कियों का 30% पास है तो लड़कियों का फेल परसेंट कितना है 70%। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है कुल असफलता का प्रतिशत, यानी फेल का परसेंट निकालना है दोनों का। तो बताइए 1100 का 58% अगर फाइंड करेंगे तो परसेंट से 00 कैंसिल, 8 का 8 5 8 कितना हो गया 13, कैरी कितना हो जाएगा 1516, तो 638 क्या होगा नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट हो जाएगा। ये बॉय का 638 क्या है फेल वाले 638। अब लड़कियों का फेल निकालेंगे तो ये 700 का अगर 70% अगर निकाल देते हैं तो परसेंट से 0 कैंसिल 00 7 7 49, यानी 490 क्या हो गया लड़कियों में फेल हो गया। तो टोटल फेल क्या हुआ, टोटल फेल जो रहा बॉय का 638 इधर का रहा 490 लड़कियों का। ये ऐड करेंगे 8 9 3 12 2 9 3 12 2 1 हो गया 6 4 10 1 1128, टोटल 1128 क्या हुआ फेल हुआ, टोटल फेल 1128। अब इसका परसेंट निकालना है तो परसेंट इक्वल टू फेल, फेल कितना हुआ 1128 कितने में तो 11 7 1800 में उसका परसेंट निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया हमारा 1128 डिवाइड बाय 18। तो 1128 डिवाइड बाय 18 करेंगे डिवाइड करिए तो ये हमारा हो जाएगा 6 से काटते हैं 6 3 18 6 कम 6 कम 6 तो 5 52 6 8 48 4 48 6 8 48 188/3। अब डिवाइड करेंगे 3 6 के 18 फिर 3 दूना 6, तो रिमाइंडर हो गया हमारे पास 2 बचा रिमाइंडर, तो 62 सहित 2/3% जो है वो
असफल रहे, तो जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 93 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 93 ये है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो 460 मीटर स्क्वायर है यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। यानी लंबाई जो है ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। तो सपोज करो कि लंबाई जो है चौड़ाई से 15%, तो चौड़ाई अगर हम 100x कर देते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा 115x। ठीक है, इतना अधिक हो गया। अब इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कट करिए, 5 दूना 10, 3 5 दूना 10, 1 15, 5 3 15, 23x और ये 5 20x हो गया। और जो एरिया होता है, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है L इंटू बी। एरिया कितना दिया गया 460 इक्वल्स टू 23x इंटू 20x। ये हो जाएगा 23 इंटू 20 460x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 460 और ये 460 इधर से आ जाएगा इक्वल्स टू x स्क्वायर। कट करके ये कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, आयत की चौड़ाई क्या है। तो चौड़ाई हमने क्या लिया था यहाँ पर, ब्रेथ जो है हमने क्या लिया यहाँ पर, रेशियो में कितना आ गया 20x 20 इंटू 1 यानी 20 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 20 मीटर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 94 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 ये है कि एक वृत्ताकार पथ के बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात जो है 23 अनुपात में 23:22 दिया गया है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर हो तो आंतरिक वृत्त का व्यास निकालना है। आंतरिक वृत्त का क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, सपोज करिए कि ये एक सर्कुलर पाथ बनाना है। तो ये अगर हम छोटी आर लेते हैं, स्मॉल रेडियस, इसको आर सपोज करते हैं स्मॉल आर, और ये हमारा कैपिटल आर हो गया, ये बड़े वाले वृत्त का व्यास। और ये पाथ की जो चौड़ाई दी गई है ये कितना दिया गया है, पाथ की चौड़ाई कितनी दी गई है तो 5 मीटर का दिया गया। तो ये बताइए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो दिया गया वो 5 यूनिट का दिया गया। ये देखो 5 मीटर दिया गया। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दोनों बाहरी और भीतरी परिधियों पर 2 पाई बड़ा आर और 2 पाई छोटा आर, दोनों का रेशियो कितना दिया गया 23 रेशियो 22। 2 पाई कैंसिल हो गया। तो बड़ा आर अपॉन छोटा आर इक्वल्स टू 23/22। देखिए बड़ा आर कितना है 23, छोटा आर कितना है 22। तो कितना का डिफरेंस है 1 यूनिट का। और इसी 1 यूनिट का डिफरेंस कितना दिया गया है, बड़ा आर माइनस छोटा आर, यहाँ पर 5 दिया गया। इस 1 यूनिट का कितना दिया गया है 5 मीटर का। तो हमको क्या चाहिए आंतरिक वृत्त का व्यास। तो आंतरिक वृत्त का व्यास अगर ये आर हमारा 22 है, 22 यूनिट का है आंतरिक त्रिज्या 22, तो 22 यूनिट, 1 यूनिट 5 मीटर का है, तो 22 यूनिट कितना हो जाएगा 22 इंटू 5, तो 22 पंचे 110 मीटर। और हमको क्या चाहिए डायामीटर चाहिए, तो रेडियस फाइंड हुआ है और डायामीटर क्या होता है 2r होता है। तो 110 इंटू 2 इक्वल्स टू 220 मीटर। तो 220 मीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन बी सही रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 95 डिस्कस करेंगे। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या हमको निकालना है। यानी 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड करना है। तो कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज हो और उसका साइड अगर ए दिया गया है, तो जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमारा क्या होता है a/2√3 होता है। ये हमारा क्या है अंतःवृत्त की क्या है त्रिज्या। कोई भी समबाहु त्रिभुज है जिसका साइड अगर a है तो उसका अंतःवृत्त का त्रिज्या a/2√3 है। और परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछा जाए, परिवृत्त की
क्या है, त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं अभी यहाँ पर, तो इसका हो जाता है a बाय √3 हो जाता है। तो सॉल्व करिए, यहाँ a के प्लेस में हम क्या रखेंगे, साइड कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर अपॉन में √3। अब इसको ना रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो 12 अपॉन √3 इंटू √3 बाय √3, तो ये हो जाएगा 12 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3 4 जा, तो ये हमारा 4√3 सेंटीमीटर का आएगा। और 4√3 सेंटीमीटर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर ये दोनों बातें याद रखेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या बोला जाए तो a बाई 2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या बोला जाए तो a बाय √3 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 96 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। एक लंबवृत्तीय बेलन, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई जो है वो हमारा 14 सेंटीमीटर दिया गया है और वक्र पृष्ठ दिया गया है। अब बताइए वक्र पृष्ठ जो दिया गया है जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ जो है हमारे पास 704 दिया गया है और हाइट हमारे पास 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई RH बराबर 704 दिया गया है। तो 2 पाई का मतलब हो गया 44/7 इंटू R इंटू H कितना हो जाएगा 14 बराबर 704, 7 से काट दीजिए 7 दूना 14, चलिए 2 से इसको कट कर दीजिए 35 दूना 70 और 2 दूना 4, तो R जो हो जाएगा 352 बटे कितना हो गया 44, 44 अठे 352 यानी 8 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया। तो हमको क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन जो होता है पाई R स्क्वायर H। पाई की वैल्यू 22/7, R स्क्वायर 8 इंटू 8 इंटू H जो है हमारा 14 है, 7 दूना 14 करेंगे 22 दूना 44 इंटू 8 64 यानी 8 64 हो गया। अब यहाँ से कर लीजिए 44 इंटू 64 जैसे ही करेंगे 64 चौको 256, 6 5 2 6 6 5 11 के 1 5 2 7 1 8 2 का 2 यानी हमारा 2816 घन सेंटीमीटर क्यूब यानी 2816 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि आने वाले टाइम में हम इससे मोटिवेट होके और भी वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस, तो हम क्वेश्चन नंबर 97 डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से है। यदि दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 25 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई R स्क्वायर और 4 पाई, इसका भी क्या हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर रख देते हैं। तो ये हो गया 4 25 के अनुपात में 4 पाई कैंसिल, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर अगर 4 25 में है तो स्क्वायर हटा के अगर इधर रूट ले आएंगे तो 4 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2/5, एक का रेडियस 2 दूसरे का रेडियस 5, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई चला गया। स्मॉल r की वैल्यू कितना है 2 की क्यूब और कैपिटल R की वैल्यू क्या है 5 की क्यूब। 2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8, 5 की क्यूब 125, तो 8:125 जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट ऑप्शन। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 98 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक है, क्लास 10 का टॉपिक है कि जब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत तभी होता है जब p/q का कोई रैशनल नंबर हो और q जो होना चाहिए 2 दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में
होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर यानी हर में दिखाई देगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो चलिए ऑप्शन ए को पहले सॉल्व करते हैं। 21/280, 280 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 140 दो बार में, 2 से 70 बार में, 2 से 35 टाइम में, और ये हो जाएगा 5 से 7, 5 7 35 हो जाएगा। या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, 7 चौका 28, 0, 3 बटा कितना हो गया 40। अब 3/40 हो रहा है तो हम नीचे वाले का फैक्टराइज करेंगे 40 को, तो 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। तो क्या हम लिख सकते हैं 3/40 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 बार आया, 5 1 बार आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन बी को जरा डिस्कस करते हैं। 117/62 इंटू 5 का पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 117, क्या 62 का जो होगा प्राइम फैक्टराइज 2 इंटू 31 इंटू 5 की पावर 3। यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 5 भी है, लेकिन एक तीसरा नंबर भी 31 दिख रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, अशांत आवर्ती कहलाएगा ये। और ऑप्शन सी को जरा चेक कर लेते हैं। 6/15, इसको सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए। 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 3 5 15, क्या 2/5 को 2 की पावर 0 इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। फिर 2 दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का फॉर्म मैच कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था कि किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो हमारा ए भी शांत हो गया, तो ये नहीं चाहिए था मुझे। सी में भी शांत है, तो ये भी नहीं चाहिए। तो हमको अशांत कहां पर मिल रहा है, तो ऑप्शन बी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 98 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 99 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 ये है कि यदि f ऑफ x जो है ax² प्लस bx प्लस c का कोई वास्तविक शून्यक नहीं है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, और वास्तविक शून्यक नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को क्या करेगा, ये x है, ये y है, तो x अक्ष को टच नहीं करेगा, तो कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ होगा, क्योंकि इसके रियल सॉल्यूशन नहीं दिए गए। अब दूसरा कंडीशन ये है कि और a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 से छोटा है। a प्लस बी प्लस सी कब आएगा, जब हम f ऑफ x में x के प्लेस में 1 रिप्लेस कर देते हैं, तो a इंटू 1 होल स्क्वायर, b इंटू 1 प्लस सी, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 a, ये b और ये c। अब दिया है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, लेस देन 0 है, तो जो f ऑफ 1 है वो क्या होगा, लेस देन 0 हो गया, ये कंडीशन दिया गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, c। तो c निकालने के लिए हमको f ऑफ x जो है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें x के प्लेस में अगर हम 0 रख देते हैं, तो a इंटू 0² b इंटू 0 प्लस c, तो यहाँ से क्या मिल गया, c। अगर f ऑफ 1 0 से छोटा है, तो f ऑफ 0 तो ऑलवेज छोटा होगा, c 0 से छोटा होगा, तो c की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, c इज लेस देन 0, और c इज लेस देन 0 हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए इज द। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर से है। तो क्वेश्चन ये है कि f ऑफ x जो है वो x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r दिया गया है। अगर ये देखें तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस p, c की वैल्यू q और d की वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस r। तो यहाँ से बताइए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई, तो माइनस और b के प्लेस में क्या रखेंगे हम, माइनस p बाई a की जगह पर 1 रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस p बाई 1 विल बी p हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देन हम निकालेंगे यहाँ से अल्फा बीटा
बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है हमारा सी बाई ए, जो कि सी हमारा क्यू और ए हमारा 1 है, तो क्यू डिवाइड बाय 1 ही क्यू हो जाएगा। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए, तो माइनस और ये हमारा माइनस आर बाय 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस आर बाय 1 मिल गए। और हमें फाइंड करना है यहाँ पर नाउ 1 बाय अल्फा बीटा प्लस 1 बाय बीटा गामा प्लस 1 बाय गामा अल्फा, तीनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा और गामा में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा गामा प्लस बीटा गामा चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पर गामा अल्फा चला जाएगा तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू हमारा क्या आया है P, और अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आई है, अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आई है वो क्या आया है R, तो P बाय R, और P बाय R जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद जय भारत।